नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली की लड़ाई पर। चुनाव प्रचार इस वक्त गर्म हो चुका है, दिल्ली का रण सज चुका है, चुनाव में सोने का हिरण आ चुका है। जी हां, दिल्ली की लड़ाई में राम रावण पर अब पूरी तरीके से सियासत शुरू हो चुकी है। रामायण को लेकर के अरविंद केजरीवाल के ज्ञान पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में राम और रामायण वाला मामला पूरी तरीके से चर्चा में, और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अनीता सहगल जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अनमोल बंसल जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता विकास पांडे जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास पांडे जी। है कहीं ना कहीं स्नेहा जी अरविंद केजरीवाल और आपदा पार्टी के नेताओं के मनोस्थिति पर भी संकेत करता है। जी आप उदाहरण भी देते समय ये ध्यान और संज्ञान नहीं रखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक देश के सम्मानित नेता हैं, और उसके नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन उदाहरणों को प्रस्तुत करते समय ये ध्यान रखें कि उनका मंतव्य क्या है, उनकी वास्तविकता क्या है, उनकी सार्वभौमिकता क्या है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो जिस तरीके से अपनी राजनीति में, जिन्हें हम सब जानते हैं कि एक गिरगिट की संज्ञा दी गई है, बदलते दौर में वो गिरगिट इतना बदल गया है कि अपने आप को चुनावी हिंदू साबित करने पर तुला है। मौलवियों को पिछले 7 साल से आप तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन आपको हिंदुओं की याद तब आई जब दिल्ली की सत्ता आपके हाथ से जाती हुई दिखी। स्नेहा जी, ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि खुद को सनातन बताने का ढोंग करते हैं, खुद को सनातनी बताते हैं जब आपको चुनावी दौर आता है। और वही सनातनी व्यक्ति, मुझे लगता नहीं है कि आप भी सनातनी हैं, और हमारी जो सामाजिक पैनलिस्ट बैठी हुई है वो भी एक सनातनी है, और डिबेट में बैठे हमारे सम्मानित आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी सनातनी है। कौन नहीं जानता है कि वो मृग जो सोने का हिरन बनकर के मामा मारी चाहे थे? कौन नहीं जानता है इस बात को? मुझे लगता है कि सनातन के अगर किसी 6-7 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी आपको ये बात बता देगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे अज्ञानी व्यक्ति ये नहीं जानते थे। ये इसलिए नहीं जानते थे क्योंकि इनकी मनोस्थिति पर वोट बैंक की छाप बहुत गहरी पड़ी हुई, बहुत गहरी। रोहिंग्याओं की बात आए, तमाम ऐसे मुद्दे आए। यही नहीं है आम आदमी पार्टी का चार्ज चरित्र चेहरा है स्नेहा जी। इन्हीं की पार्टी के एक मंत्री है राजेंद्र गौतम। राजेंद्र गौतम एक सभा में जाकर के लोगों को ये शपथ दिलाते हैं कि हम सब हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। ये कैसी पार्टी है? क्या कार्रवाई की राजेंद्र गौतम पर? ये कभी बताया अरविंद केजरीवाल ने? नहीं बताया। एक दोहा है, देखिए विदर्भियों की पहचान कहां से होती है स्नेहा जी, ये इस बात से समझिए। एक हनुमान चालीसा में एक दोहा है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। विदर्भियों ने इसकी जानते हैं व्याख्या क्या की? कि भगवान जो भ्रष्टाचारी हैं, जो विधर्मी हैं, वो कहते हैं कि भगवान हनुमान भी स्वयं ये कह रहे हैं कि होत न आज्ञा बिनु पैसारे, कि हमें पैसा जब तक नहीं देंगे तब तक शराब का टेंडर नहीं निकलेगा, तब तक शराब की नीति नहीं बदली जाएगी। तो इन भ्रष्टाचारियों की आंखों में जहां भ्रष्टाचार भरा होता है तो वो भगवान हनुमान के उस पवित्र दोहे में भी भ्रष्टाचार की तलाश कर लेते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी की मनोस्थिति है आज, और ये देश आपसे जवाब मांग रहा है, क्योंकि आपकी नानी कहती थी कि अयोध्या में ऐसा राम मंदिर अगर बनेगा तो हम उस राम मंदिर में कभी दर्शन करने नहीं जाएंगे। कभी क्यों नहीं ये लोग, इतना की बड़ा सवाल है, कभी क्यों नहीं ये लोग किसी अन्य धर्मों को लेकर के गलत बदजुबानी कर जाते? कभी सुना है आपने, आज तक सुना हो कि राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या स्टैलिन हो, या तमाम नेता हैं इस देश में, कभी किसी और धर्म को लेकर के इनकी जुबान क्यों नहीं फिसलती? ये बहुत बड़ा सवाल है। उदाहरण में झोलमेल है स्नेहा जी, ठीक वैसे ही इनकी बात में भी झोलमेल है कि इनकी जो बात है उसमें कितनी सच्चाई है। इसके उदाहरण से ही समझ में आ जाएगा आपको कि गलत इंटरप्रिटेशन से आप सनातन का ही मजाक क्यों उड़ाते हैं। सवाल यही है सबसे बड़ा आज की डेट में, कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, और चाहे राहुल गांधी, ये नेता आखिर सनातन पर ही चोट क्यों करते हैं? हिंदुत्व को ही क्यों परिभाषित करने की काम करते हैं? सनातन को ही क्यों परिभाषित करने का काम करते हैं? ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। स्नेहा जी को बहुत आ रही है विषय, स्नेहा जी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हो यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जो तीर्थस्थ नेता है, उन्हें सनातन, और सबसे बड़ी बात इसमें ये आप स्वयं ये दम्भ करते हैं कि आप स्वयं सनातनी हैं, आप स्वयं उसी धर्म से आते हैं, तो बार बार उसी धर्म पर टिप्पणी क्यों? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज, अनमोल जी बार बार तमाम तरीके की बातें कर रहे थे कि आपने अन्य जगह क्यों नहीं लागू कर दिया आपने। अरे भाई, कितनी योजनाएं आपने जो है दिल्ली की ले जाकर के पंजाब में शिफ्ट कर दी, जरा बता दीजिए। आज भी पंजाब के अंदर आपका वो लॉलीपॉप महिलाएं इंतजार कर रही हैं जो आपने पंजाब के लोगों को दिया था, आज भी इंतजार कर रही हैं। आप अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहते। आप एक तरफ तो मोदी जी से सवाल करते हैं, दिल्ली की सत्ता पर होने के बाद, दिल्ली के सत्ता का केंद्र शासित प्रदेश है, केवल पुलिस प्रशासन को छोड़ दीजिए तो बाकी सारी एजेंसियां, सारे विभाग दिल्ली सरकार के अधीन है।
उसके बाद भी आपकी सारी अपेक्षाएं लौट के घूम फिर के आपकी मोदी जी पर आती है। ये बात है दिल्ली का बजट 2014-15 में, स्नेहा जी बड़ी जी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। दिल्ली का बजट 2014-15 में 1.73% का सरप्लस था, 1.73% का, और आज दिल्ली का बजट मात्र 0.37% रह गया है, मात्र 0.37% सरप्लस। कहां चला गया भाई? क्या शराब माफियाओं को यह भी दे दिया आपने? अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहती आप। और जैसा कि अभी सामाजिक कार्यकर्ता हमारी बहन ने कहा, अनीता जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके दो मंतव्य हैं, और मुझे तो लगता है एक ही इसका मंतव्य है, और वो ये मंतव्य है कि एक तीर से दो निशाने। ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं अरविंद केजरीवाल बहुत चतुर चालाक खिलाड़ी है। उन्होंने समझ लिया कि ये बयान उन्होंने जानबूझ के दिया, क्योंकि अभी तक इनकी माफी नहीं आई है। इन्होंने ना देश की जनता से ना दिल्ली की जनता से माफी मांगी। लेकिन अब देखिए यहीं पर इसमें उनके दो लक्ष्य सीधे हुए हैं, एक तीर से दो शिकार किए। एक शिकार ये कि जो दिल्ली की जनता उनसे बार बार जवाब मांग रही है, कहां गए 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, कहां गए दिल्ली का वो 11,000 बसों का वादा, कहां गया वो यमुना साफ करने का वादा, कहां गया केंद्र सरकार ने आपको 6,000 करोड़ रुपया यमुना एक्शन प्लान में दिया, पूरा का पूरा पैसा डकार गए, जवाब नहीं है आपके पास देने के लिए। कहां है? कहां गए वो इनके स्मोक टावर? हर साल दिल्ली ऑड इवन झेलती है, हर साल ग्रेड 3 ग्रेड 4 की पाबंदियां लगती है। कहां गए ये सारी चीजें? इनसे अगर बचना था तो ये एक बड़ा कारण था कि अरविंद केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट जानबूझ करके दिया। दूसरी चीज, इस जी स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने अपने एक विशेष वोट बैंक को भी खुश कर लिया। उन्होंने दिखा दिया कि हम कहने के लिए तो ये ठीक वैसे ही वो हिरन है कि सोने के हिरन की खाल ओढ़ करके राक्षस मारीच आया था, रावण का मामा मारीच आया था, ठीक वैसे ही है अरविंद केजरीवाल। कहने के लिए तो ये सनातनी का चोला ओढ़े हैं, लेकिन इनके दिल में क्या है ये भी इस स्टेटमेंट से जग जाहिर हो गया। चाहे इनकी नानी के सपने में आने के माध्यम से हो गया हो, और चाहे आज पुनः हो गया हो, एक बयान नहीं है। इंडी गठबंधन ने एक एजेंडा सेट कर लिया, और ये पूरा एजेंडा इसी सनातन के विरोध के इर्द गिर्द घूमता है। तमाम तरीके के आयोजनों, आपको याद हो राम मंदिर जब बनकर के तैयार हो रहा था तो एक बूंद क्या टपकी थी कि पूरे विपक्ष के नेताओं ने जो खुद को छाती पीट पीट करके सनातनी कह रहे थे, उन्होंने उसे मुद्दा बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कुंभ के अंदर शुरुआती दिनों में तमाम तरीके की चीजें चल रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, आपने फोटो उठाई, खंबे लगे हुए की फोटो भेज दी। दुनिया जानती है पहले खंबे लगेंगे बाद में तार पड़ेंगे, लेकिन चूंकि आपको एक वोट बैंक को खुद करना था इसलिए आपने उठाया, वो फोटो डाल दिया। तो ये एक ट्रेंड बना दिया है उन नेताओं ने, जो नेता छाती ठोक ठोक के ये भी कहते हैं कि हम सनातनी है, लेकिन अपने वोट बैंक की खातिर उसी सनातन को आप बार बार कटघरे में भी खड़ा करते हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं अनमोल जी से। अनमोल जी, काफी दूसरों को भी ऐसा समझती है, और उसका काम ही है, वो जनता के काम पे मिलता है। आप जनता के लिए काम करो तो सही। आप बीजेपी काम करो तो ठीक है अनमोल जी, ये बिजली और महिला स्मार्ट सिटी सब पे जवाब लेते हैं विकास जी से। विकास जी, अनमोल जी का कहना है ये जो देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि मुझे लग रहा है कि अनमोल जी के दिव्य चक्षुओं को एक बार आप खोल लीजिए। इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है कि कई राज्य जहां है जहां मेरी हैट्रिक लगी है भारतीय जनता पार्टी। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि गुजरात के अंदर एक पर्चा जेब में लेके घूमने वाले, गुजरात चुनाव का जब रिजल्ट आया तो वो पर्चे समेत गायब हो गए। मुझे बता दें दिल्ली के अंदर सरकार आपकी है, चुनाव आप लड़ रहे हो, सवाल अगर आपसे नहीं होगा तो क्या स्नेहा जी आपसे होगा? भारतीय जनता पार्टी से होगा या कांग्रेस पार्टी से होगा? किससे होगा? सवाल ये मुझे बता दीजिए अनमोल जी। अनमोल जी को शायद ज्ञात नहीं है, इसी दिल्ली के अंदर अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1675 नए फ्लैट का उद्घाटन किया है। तो बिहार में 1675 नए फ्लैट केवल उन्हें दिए जा रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए किया जा रहा है। सरोजनी नगर में कॉमर्शियल बर्ड सेंटर का उद्घाटन किया। सरोजनी नगर में 28 रेजिडेंशियल टावर नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है। द्वारका में 3,000 करोड़ की लागत से सीबीएसई इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। 3 नए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये केंद्र की सरकार ने वहां दिया। केंद्र की सरकार ने तो आपको भी यमुना एक्शन प्लान में 6,000 करोड़ दिए स्नेहा जी, मगर उनका हिसाब ना मांगना पड़े इसलिए मामा माधी जी को रावण बना दिया अरविंद केजरीवाल ने। मामा मारीच में रावण दिखाई देने लगे अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि इन्हें हिसाब ना देना पड़े कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे कहां लगे, इन्हें हिसाब ना देना पड़े कि 11,000 बसें चलाने वालों से पूछिए कि वो बसें कहां गई, इन्हें हिसाब ना देना पड़े कि 28 नाले गिरते हैं जाकर के यमुना में केवल ओखला के, उन नालों का क्या हुआ अरविंद केजरीवाल को हिसाब ना देना पड़े, इसलिए मारीच में रावण दिखा दिया इन्होंने। ये ही दिक्कत है आज अरविंद केजरीवाल की। आता ना भाई जो केजरीवाल की पार्टी का है वही सही। विकास जी अभी शुरुआत में अनमोल जी ने कहा था कि रावण प्रेम है ये आप लोगों का, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं इतना। भैया रावण प्रेम तो आपका है कि मामा मारीच में भी आपको रावण दिखाई दिए, ये तो राम से द्रोही है आप, इसलिए आपको रावण मारीच में भी दिखाई दे दिया। क्योंकि जब रावण को मारीच बना देंगे तो राम को भी कल को आपने ही काल्पनिक कह दिया था। राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह किसने उठा दिया था? इसलिए आज जरा पूछ लीजिए इनसे, मेरे ज्ञान महोदय से जरूर ये पूछ लीजिएगा। ठीक है, की कठिनाइयां और उनका अश्क दिखाई पड़ता है, तब एक सामाजिक कर्ता जो है किसी बात के ऊपर आपके सवाल का जवाब देता है।
वो अकेला पूरी समाज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि पहली बात तो जैसा कि आपने महिलाओं के लिए कहा, जी। तो ये आज से नहीं हमेशा से होता आया है, जब से हमारी राजनीति ने जन्म लिया है। विकास जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। जी देखिए, बहुत जिम्मेदारीपूर्ण वक्तव्य हमारी आदरणीय बहन अनीता जी ने दिया। जी। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और उनके नेता हैं, विशेषकर देखिए, छोटा नेता कोई अगर बयान दे देता है तो उस पर आप पटाक्षेप कर सकते हैं, नेहा जी, इस पर कोई वो नहीं है। लेकिन जब जिम्मेदार व्यक्ति, शीर्षस्थ नेता ऐसा बयान देता है तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल। पहला मौका नहीं था जब अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके का बयान दे रहे थे। नेहा जी, मैंने फिर कहा आपसे, इसके उन्होंने एक चीज से, देखिए मैं कहता हूं, और ये राजनीतिक सेंटेंस जरूर है लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है कि मैं हमेशा से कहता हूं अरविंद केजरीवाल चतुर चालाक नेता है राजनीति। और चतुर चालाक मैं इसीलिए कहता हूं, उन्होंने ये बहुत सोच समझ के बयान दिया है। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे कि मारीच हिरण बन के आया, उन्होंने जानबूझ करके बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। इसीलिए जानबूझ करके बयान दिया, ठीक वैसे ही जैसे काम करने के नाम पर वोट मांगने की बात करने वाले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुझे बता दें, क्यों मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके आप भाग गए और पर्दे के पीछे मुंह छुपा लिया आपने? क्यों भाई, आपने काम किया था तो जवाब आपसे जब मांगा जा रहा है तो देने से बचते क्यों हैं आप? देना पड़ेगा जवाब। यही दिक्कत थी कि काम तो कुछ किया नहीं सिवाय पूरी बातों के। डे वन से अरविंद केजरीवाल जब सत्ता पे बैठे, हाय हमें केंद्र काम नहीं करने दे रहा, हाय मोदी जी काम नहीं करने दे रहा, इसके अलावा कभी कुछ सुना उनके मुंह से आपने पिछले 5 सालों में? हाय ईडी हमें गिरफ्तार करे। अरे भाई, 7-8 सम्मन जब आप नहीं रिसीव करोगे, नहीं पेश होगे तो ईडी आपको फूल माला थोड़े ना पहनाएगी, ईडी गिरफ्तार ही करेगी। यही तो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल। शायद इसीलिए इनके स्कूलों का जिक्र आया, तो जरा पूछ लीजिए कि बड़े क्रांतिकारी नेता हैं कि एक इंटरव्यू में कहते पाए गए थे कि बड़ी मेहनत लगती है न्यूयॉर्क टाइम में छपवाने के लिए, तो बड़ी मेहनत लगी होगी कि एक आकर के स्कूल का निरीक्षण कराने के लिए। किन परिस्थितियों में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। बने हुए कक्ष के ऊपर पैसा भुगतान कर दिया गया, अतिरिक्त कक्ष के नाम पर स्कूलों में पैसा भुगतान कर दिया गया। बड़ा घोटाला निकल करके आया इनके उन्हीं स्कूलों में। कभी आइए, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हमारे अनमोल जी साथी, जरा पूछिए आके, आज आइए किसी गांव में विजिट करिए, उस गांव की अगर सबसे खूबसूरत बिल्डिंग आज कोई दिखाई देती है तो वो वहां का प्राथमिक विद्यालय है। ये कायाकल्प करके दिया है, ये काम करने की इच्छा शक्ति है स्नेहा जी। बड़ी बात आपने कही महिलाओं को लेकर के, क्योंकि हमारी पैनलिस्ट में बैठी हुई साथी भी महिला, मैं ध्यान इनका ले जाऊंगा और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश का ध्यान वहां ले जाऊंगा। ये वही देश है जहां महिलाओं की और पुरुष के अनुपात में जन्म दर बिल्कुल नीचे से नीचे जाती हुई जा रही थी, लेकिन मोदी जी की सरकार की ये पहल है, 918 से आज 935 पहुंच गई है महिलाओं का जन्म दर पुरुषों के मुकाबले। ये बड़ा है क्योंकि हमने महिलाओं के लिए करके दिया है। चाहे स्कूली शिक्षा की बात हो, छात्र छात्राओं की बात, ये रेशियो लगभग बराबर पहुंच गया है, लगभग 50% पर ये रेशियो पहुंच गया है छात्र और छात्राओं का स्कूल जाने का रेशियो। चाहे 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की बात कर लीजिए जिनका मालिकाना हक केवल महिलाओं के पास है, ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, महिलाओं को आरक्षण की बात कर लीजिए, ये काम करने की इच्छा शक्ति होती है जो मुझे लगता है कि इन जैसे राजनीतिक दलों के पास है नहीं, जिसका दिल्ली परिणाम भुगत रही है, दिल्ली जिसका भुगतान कर रही है। अब दिल्ली उसका भुगतान नहीं करेगी, इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। एक महिला स्वाति मालीवाल भी थी जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक लफ्ज नहीं फूटा, एक लफ्ज। विकास जी ने बहुत सारी बातें करी, जी। विकास जी ने भी पूरी लिस्ट बता दी कि हाँ ये काम किए गए हैं। अनमोल, हम विकास जी को, अनमोल जी को, दोनों को ये बताना चाहेंगे कि पूरे भारत की जनता की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करते हुए कि हम लोगों को काम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आम जनता को सब कुछ पता होता है। वो